welcome back to our channel to the lecture series of case study part 4. Let's get started. So इस केस में हम बात करने वाले हैं displacement reactions के बारे में. Let's see the case first. In an experiment set up, 10 ml of copper sulfate is taken in both the test tubes. क्या कर रहा है रिएक्शन में? हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस कलर का होता है? इट इज ब्लू कलर सोल्यूशन. ठीक है. इज टेकन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी. अब हमने दो टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं ए एंड बी और इसमें हमने क्या डाला है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है. आयरन नेल्स आर डिप्ड इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स और हमने टेस्ट ट्यूब बी में क्या डाली है? आयरन नेल्स. दैट इज हमने आयरन प्योर मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है. The given figure shows the comparison of iron nails and copper sulfate solutions before and after the reaction. Observe the given figure and answer the questions that follow. Okay, तो क्या हो रहा है रिएक्शन में? हमने दो टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं जिसमें हमने क्या यूज करा है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला है? हमने आयरन नेल्स पुट करी है. तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या है. बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो एक डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है. डिस्प्लेसमेंट कैसे देखा जाता है? ऑब्वियसली अगर हमारे पास क्या है, एक ताकतवर मेटल है और एक कमजोर मेटल है, दो लोगों की लड़ाई होती है तब तो कौन जीतता है? जो ज्यादा ताकतवर होता है. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमें ताकतवर कैसे देखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू दी रिएक्टिविटी सीरीज. जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो ही डिस्प्लेस कर पाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है ए बी का, ठीक है, ए बी दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स है और रिएक्शन हो रही है सी के साथ. अब सी को क्या पता है? सी को पता है कि बी जो है ना वो लेस रिएक्टिव है. और अगर बी लेस रिएक्टिव है और सी को लगता है कि मैं मोर रिएक्टिव हूं, तो क्या होता है? सी को दिक्कत हो जाती है ए और बी की दोस्ती से. वो क्या चाहता है कि वो आए और ए के साथ क्या कर ले? अपनी फ्रेंडशिप कर ले. तो वो क्या कंपाउंड बना देगा यहाँ से? ए सी प्लस बी. यहाँ पे ये AC का फॉर्मेशन क्यों हुआ है? ये AC का फॉर्मेशन ओनली बिकॉज ये C क्या था? मोर रिएक्टिव था. अगर कोई ताकतवर था तभी तो इन दोनों की दोस्ती को ब्रेक करवा पाया और क्या कंपाउंड बना लिया? अपना कंपाउंड बना लिया A के साथ. और क्या हो गया? B क्योंकि क्या था? लेस रिएक्टिव था तो वो बाहर ही बैठा रह गया. ठीक है. तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी रिएक्शन देखी, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या हो रहा है? Fe था और क्या था? कॉपर सल्फेट था. ठीक है. वी नो दैट Fe क्या होता है? मोर रिएक्टिव. अगर हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, अगर हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव. नीचे वाले क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव. तो हमें क्या पता है कि कॉपर जो है वो नीचे आता है इस सीरीज में. अगर कॉपर कहीं नीचे लाई करता है इस सीरीज में तो क्या होगा? कॉपर लेस रिएक्टिव होगा. जो ऊपर आते हैं वो मोर रिएक्टिव है. अगर क्योंकि आयरन ऊपर आता है और क्या है? वो मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे Fe था, उसने देखा कॉपर सल्फेट की दोस्ती, क्या करेगा? सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा देगा और क्या बना लेगा? अपना सोल्यूशन फॉर्म कर लेगा. क्योंकि Fe क्या था? मोर रिएक्टिव था. और कॉपर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, देखता रह जाएगा और बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. अब होता क्या है इन रिएक्शंस में? कुछ कलर चेंज देखे जाते हैं. कैसे कलर चेंजेस देखे जाते हैं? आयरन नेल डाला हमने, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है क्योंकि हमने उसके अंदर क्या डाला है? आयरन का नेल डाला है. तो क्या फॉर्म होता है? Fe सल्फेट का सोल्यूशन. जब हम आयरन नेल को पुट करते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में तो उसका ब्लू कलर फेड होने लग जाता है. फेड होने लग जाता है तो क्या हो जाता है? Fe सल्फेट बनता है, दैट इज आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बनता है, दैट इज ऑफ अ ग्रीन कलर और कॉपर बाहर रह जाता है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट आवर केस. पहले हमने अपने केस को रीड करा है और उससे रिलेटेड जो भी हमें आइडिया लगा हमने वो आइडिया ले लिया है. अब देखते हैं हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन पार्ट. Okay, now in the first question, what changes in the color of iron nail do we observe after keeping the iron nail dipped in the copper sulfate solution for about 20 minutes? जब हमने इस आयरन नेल को रखा किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो हमने क्या रिएक्शन देखी? यहाँ पे FeSO4 बना और कॉपर बन गया. यही रिएक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, FeSO4 एंड कॉपर.
अब ये जो कॉपर रिलीज होता है ना, वो कहीं ना कहीं इस Fe के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है। ये पूछ रहा है हमसे कि जो आयरन नेल हमने यहाँ डिप करी थी, इस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो हमने आयरन नेल डिप की है, उसका कलर चेंज कैसा हो जाता है? तो इट बिकम्स ब्राउनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल. ओके. In the next part, what happens to the blue color of copper sulfate solution? अभी हमने देखा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, तो यहाँ पे क्या होने लगता है? ये पहले ब्लू कलर का था, अब क्या फॉर्मेशन हो गया है? FeSO4. आयरन सल्फेट जो हमारा बन गया है अब, दैट इज नॉट ऑफ द ब्लू कलर, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू कलर फेड होने लग जाएगा और कैसा कलर आने लगेगा? ब्लू से ग्रीन कलर आने लगेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट solution. So this will be the option correct. It converts to brown. No. It fades with time. Yes, but eventually क्या color आ जाता है? Green. So this will not be correct. None of these. So right option will be the option A. I hope this is clear. देखते हैं next part. Okay. Write the balanced chemical reaction involved. अब हम देखते हैं, पहले तो बैलेंस करनी है हमें रिएक्शन, और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। ये नहीं कि हमने देखा है कि बैलेंस्ड रिएक्शन और हमने बैलेंस कर दिया, हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्शन हो भी सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, पहली रिएक्शन देखते हैं Fe प्लस कॉपर सल्फेट। अभी हमने देखा फॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे Fe1 कॉपर 1 SO4 दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आगे देखने की जरूरत नहीं है, बट चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन में कई बच्चे क्या करेंगे, इसको भी टिक लगा देंगे, इसको भी टिक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा रिएक्शन तो बैलेंस है, बैलेंस पूछा है, बट ये आंसर नहीं हो सकते। क्यों? रिएक्शन कह रही है कॉपर प्लस FeSO4, और आपको क्या लगेगा कि हाँ मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, कॉपर ने क्या बना लिया? कॉपर सल्फेट, और क्या रिलीज हो गया? Fe। तो मैम रिएक्शन में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या होती है यहाँ पे? कॉपर के इतना बस की ही नहीं है कि वो क्या कर दे? Fe को बाहर निकाल दे, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो सिंपली हमें पता है ये रिएक्शन बैलेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, ये रिएक्शन अकर ही नहीं होगी। ठीक है, जो ये रिएक्शन करा देगा उसको जीरो ही मिलना है फिर। सो दिस विल बी रॉन्ग इन दिस केस, दिस कैन नॉट हैपन। Similarly in C option, FeS plus copper, again copper displace नहीं कर सकता, ये रिएक्शन भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल। ओनली ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन A. आई होप दिस इज क्लियर। आपको चेक करना है हमेशा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जरूरी नहीं है कोई भी ऐसा इस टाइप का आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन तो वो डिस्प्लेसमेंट है। मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव आपको चेक करना ही पड़ेगा फ्रॉम दी रिएक्टिविटी सीरीज। Fe क्या था यहाँ पे? मोर रिएक्टिव। अगर कॉपर क्या था? लेस रिएक्टिव, तो इनकी दोस्ती कितनी में बढ़िया हो, ये आके इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। FeSO4 ही रहेगा, कॉपर सल्फेट नहीं बन सकता। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, द नेम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज, अब हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आई होप द टॉपिक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेरी मच क्लियर टू यू। देखते हैं आगे कोई पार्ट है या नहीं। ओके, सो दिस वाज एंड ऑफ द पार्ट and I hope you're liking the series. Stay tuned with our channel. Thank you so much.